हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फिर से स्वागत है अपने स्टडी कॉस्मोस में। आज एक नई वीडियो के साथ फिर आया मेरे भाई। आज से चलेगा केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान होता क्या आखिर। रसायन विज्ञान, देखिए रसायन विज्ञान जो होता है मेरे भाई, इसे विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देखिएगा, इसमें होता है कि केमिस्ट्री में आपका मैथ का भी यूज मिलेगा और बहुत सारे फिजिक्स वाले पार्ट्स भी आ जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है रसायन विज्ञान को। समझ में आ गया? मतलब केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ साइंस, सिंपल। ठीक है, तो आज इसकी जो भी संभावनाएं होंगी, जो मतलब होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है भाई, फिर चलते हैं। तो भाई चलते हैं यहाँ से। पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो 2 पार्ट्स में किया गया है। पहले भौतिकीय आधार पे, एक रासायनिक आधार पे। ठीक है, मतलब तो भौतिक आधार जो है उसमें भी 3 तरीक़ा से बांटा गया है। सबसे पहले ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और इसी में ऐसे आते हैं प्लाज्मा आते हैं और बोसाइनस्टीन आते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। देखिए रसायन आधार पे 2 प्रकार से बांटे गए हैं। पहले शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। अशुद्ध में जो मिश्रण हो जाते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। देखिए शुद्ध में क्या होंगे, शुद्ध में तत्व आ जाता है, यौगिक आ जाता है। ठीक है, अब तत्व में क्या आता है, तत्व धातु हो सकता है, उपधातु हो सकता है, और यौगिक में आ सकता है कार्बनिक आता है। लेकिन बात करूँ अशुद्ध, जिसमें मिश्रण होता है, उसमें 2 प्रकार के होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। अभी सारे चीज़ का चर्चा भी हम करेंगे मेरे भाई बेहतरीन तरीक़ा से। ठीक है, इसके नीचे सारी चीज़ का चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेरे भाई, आप देखिए ये आपका आ गया। सबसे पहले ठोस की बात करते हैं। अगर ठोस है क्या, ठोस ये पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल है, मान लीजिए टेबल हो गया, चेयर होगा, आप कहीं भी उसको रख दीजिएगा तो ये मतलब एक फिक्स डेफिनिट में अपना आकार घेर लेंगे, वही जहाँ तक इसको चाहिए वहाँ तक ले ही लेगा। तो उसी चीज़ को हम ठोस बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, जैसे आपका मतलब जैसे में हो गया आपका पत्थर आ गया, लकड़ी आ गया, लोहा आ गया, समझ गए। नेक्स्ट में बात करूँ द्रव मतलब लिक्विड। मतलब द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन क्या हो, निश्चित तो होता है किंतु उनका आकार ही निश्चित नहीं होता है। समझ गया, आकार निश्चित नहीं होगा, आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं दूध हो गया, पानी हो गया, डीजल हो गया, इस तरीक़ा से बहुत सारे हो गए। जैसे इनका दूध मान लेते हैं, तो दूध या पानी ही मान लीजिए। तो पानी में होता क्या है कि उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। जैसे अब मान लीजिए अब ये बॉटल है, अब बॉटल में आप इसमें मिल्क डाल दिए। ठीक है, मिल्क डाले तो इसको ऊपर नीचे कीजिएगा तो कभी ऐसे आ जाएगा, कभी ये इधर उधर हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो क्या कहने का मतलब क्या है, इसका आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है कि जहाँ भी घेरेगा उतना ही घेरेगा स्थान। ठीक है, लेकिन बट इसका आकार निश्चित नहीं है, इसीलिए ये द्रव इसको कहते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं भाई। गैस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। गैस की बात करूं तो गैस ये क्या है, गैस वे पदार्थ है भाई, ठीक है, जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित रहेगा इसमें। जैसे ऑक्सीजन हो गया, मीथेन, गोबर गैस, ये सब क्या होता है, ये गैस में आता है। त्रिक बिंदु जो है वैसे तापमान होता है जिस पर क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में साथ में पाई जाती है। ठीक है, त्रिक बिंदु उसको कहते हैं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था एक साथ ही मिल जाता है आपको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। गैस समझिए गए, आकार आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, जैसे गोबर गैस, मीथेन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आपको दिख रहा होगा बर्फ। ये बर्फ जो है भाई, ये जो बर्फ है, बर्फ क्या, बर्फ जो होता है ठोस होता है। जब इसमें आप
क्या कीजिएगा, तापमान डाल दीजिएगा। तापमान मतलब इसको टेम्परेचर पे रखिएगा तो पिघल करके द्रव बन जाएगा, मतलब जल बन जाएगा। ठीक है, जब उसको टेम्परेचर कीजिएगा तो वो वाष्प बन के गैस बन करके उड़ जाएगा ऊपर, समझिए। अब जो गैस है, गैस को अगर आप कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, तो आपका ये फिर से जल बनने लगता है, फिर से जल बनने लगता है, फिर से जल बन गया आपका। जब इसको और ठंडा कीजिएगा तो ये आपका बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से, इसीलिए इस तरीक़ा से इसका प्रोसेस चलता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, पदार्थ के तीनों अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होते हैं ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेरे भाई, देखिए यहाँ पे घनत्व की बात करते हैं। घनत्व में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है भाई ठोस का होता है। मान लीजिए वो आकार ये किसका होता है, मतलब ये देखिए अभी हम ठोस की जब बात किए मेरे भाई, तो ठोस में आप देखिए, ठोस में क्या होता है, आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। अब देखिए आकार आयतन दोनों ही निश्चित है भाई इसका, है ना जी। तो आकार और आयतन जब दोनों निश्चित है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि द्रव और गैस से क्या होंगे, ये इसका घनत्व ज़्यादा होगा, समझ गए। मतलब घनत्व किसका होगा, ठोस का ज़्यादा होगा। ठीक है, उससे कम किसका होगा, द्रव का होगा, उससे कम गैस का। मतलब घनत्व, सबसे घनत्व कम की बात कर दिया तो गैस का होता है, फिर द्रव का, फिर ठोस का, समझ गए। इसका मतलब इधर जिधर मुंह खुल रहा है वही बड़ा होता है। अब ग्रेटर देन, लेस देन अलग अलग प्रकार के होंगे। मान लीजिए इधर से खुला है तो ठोस, क्या बोलेंगे, ठोस जो ग्रेटर देन है किससे है, द्रव से है, इस लेवल से कहेंगे। अब मान लीजिए हम बात करते हैं आणविक आकर्षण बल क्या होता है भाई। आणविक आकर्षण बल में ठोस क्या होते हैं, बड़ा ही होते हैं, द्रव से बड़ा, सबसे छोटा गैस, उससे बड़ा द्रव, उससे बड़ा ठोस हो जाता है। तो इस लेवल से आप समझ रहे होंगे। प्रसार की बात करते हैं, एक्सपेंशन किसका होता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा गैस का। जैसे आप मान लीजिए गर्म करते हैं पानी को तो सबसे ज़्यादा फैलाव होता है एकदम, गैस का सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद द्रव का होता है, इसके बाद ठोस का बहुत कम होता है। ठीक है, विसरण डिफ्यूजन किसका होता है, गैस का ही होता है, द्रव का भी होता है, और फिर ठोस का सबसे कम होता है, विसरण भी। गतिज ऊर्जा किस में होता है सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम ठोस में होता है। गतिज ऊर्जा मतलब तेज़ी से भागे हुएगा, देखते हैं पार्टिकल्स इधर उधर मूव्स करते रहते हैं। अब देखिए अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा गैस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में होता है। तो ये भाली भांति आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इन तीनों अवस्था के अतिरिक्त पदार्थ की दो और भी अवस्था होता है। ठोस द्रव गैस होने के अतिरिक्त, मैंने अभी जस्ट बात किया था कि ठोस द्रव गैस पदार्थ की मतलब पदार्थ की अवस्थाएँ होने के बावजूद भी कुछ और होते हैं। जैसे में प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं प्लाज्मा क्या है भाई, तो यह पदार्थ चौथी अवस्था होता है पदार्थ की, उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में हो जाता है। उच्च ताप पर जो है परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में हो जाता है। इसमें जो कण है अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। ठीक है, सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। जैसे सूर्य है ना भाई, सूर्य तथा तारों ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्लाज्मा मान लीजिए खेखार हो गया, थूक हो गया, थूक नहीं खेखार, जैसा जो गड़ा होता है इस लेवल का होता है प्लाज्मा। जो मान लीजिए उसको बहवाइएगा तो बह के चला जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये होगा पानी जैसा नहीं होगा। ठीक है, वो मतलब लिवर तरीक़ा से ये प्लाज्मा होता है आपका, चौथी अवस्था होता है, समझ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसका, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था भाई। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था, बस कुछ नहीं। अब देखिए ये जो अभी हम सारा चीज़ बात किए थे पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में, पहले ठोस बात किए थे, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, है ना। देखिए ये जो है द्रव, एक द्रव लिखाता है ऐसे, आपको हम दिखा दे बता दें। जब हम 9th 10th में पढ़ते थे हमको भी समझ में नहीं आया करता था ये द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है। देखिए ये द्रव, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, आपको जस्ट बता रहे हैं, द्रव्य और द्रव्य। ये देखिए द्रव्य
और द्रव्य, हम बात करते हैं द्रव, एक होता है द्रव्य। देखिए ये जो होता है ये मतलब लिक्विड फॉर्म को हम लोग बोलेंगे इसको, ई लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म को द्रव बोलेंगे। लेकिन जो ये द्रव्य है ये पदार्थ होता है, मैटर होता है, तो ये दोनों सेम नहीं है, कहने का मतलब यही हो गया। ठीक है, तो द्रव नॉट इक्वल टू द्रव, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग द्रव्य और द्रव में कन्फ्यूज होते हैं, लिखने में कन्फ्यूज होते हैं, वैसे पहचानने में तो नहीं। ठीक है, तो ये आपका पानी है, लिक्विड फॉर्म है, ये द्रव आपका मैटर है, कोई दिक्कत भाई नहीं। तो मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीक़ा से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, परमाणु संरचना। ठीक है, ओके भाई।